आज हम एक ऐसी चीज पे बात करना चाह रहे हैं जिसपे सोसाइटी बात ही नहीं करती। मेंस हेल्थ जौन सी है वो हमारी सोसाइटी में तो बिल्कुल इग्नोर्ड है। जो मर्द खुद हैं वो अपनी बीमारी के बारे में बात करना ही नहीं चाहते। आफ्टर 40 बहुत से लोग जौन से हैं वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाते हैं कि जो उनकी यूरिन स्ट्रीम है वो वीक होनी शुरू हो गई है। मेंस हेल्थ या जिसे हम लेट्स मेक इट मोर सिंपल मर्दाना ताकत, जिसे मर्दाना कुव्वत कहा जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, लोग उस वक्त तक जब तक चीजें बिल्कुल उनके बर्दाश्त से बाहर नहीं हो जाती उस वक्त तक नहीं डॉक्टर के पास जाते। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि लोग दोस्तों से या कुछ ही महल्लेदार से या उन लोगों से मशवरा करने को प्रेफर करते हैं। खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आप मोहल्ले में अपने दोस्त को ये नहीं कहते कि यार इसका जरा डेंटिंग और पेंटिंग कर दो। आप पूछते हैं कि साहिवाल में कौन सा अच्छा डेंटर या पेंटर है। डॉक्टर साहब, हमारी सोसाइटी के अंदर आज हम एक ऐसी चीज पे बात करना चाह रहे हैं जिसपे सोसाइटी बात ही नहीं करती, एंड दैट इज मेंस हेल्थ। आज की हमारी सिटिंग का और आपको एंगेज करने का पर्पज ही ये है कि वी आर ट्राइंग टू ब्रेक द साइलेंस जो मेंस हेल्थ के ऊपर लोग बिल्कुल भी बात नहीं करते। तो आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, इसी चीज़ को ट्रीट करते हैं, इसी के पेशेंट्स आपके पास आते हैं। आप अपनी एक्सपर्टीज प्लस जो सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ है, ये लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि लोग इस पे बात करने से क्यों खाइफ हैं और क्या इस पे बात करनी चाहिए। इसको आप समझते हैं कि खुल के सामने लाना चाहिए, क्योंकि ये भी तो बाकी चीज़ों की तरह, जैसे हम बात करते हैं कोई दिल की बीमारियां हैं, कोई शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसी तरह से एक बीमारी है, उसी तरह से ट्रीटेबल है। तो इस पे हमें ज़रा थोड़ा सा आप गाइड करें प्लीज़। जी बिल्कुल, मजहबी मेंस हेल्थ जौन सी है वो हमारी सोसाइटी में तो बिल्कुल इग्नोर्ड है। उसकी वजह ये है कि जो मर्द खुद हैं वो अपनी बीमारी के बारे में बात करना ही नहीं चाहते। वो इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करना चाहते कि उनको कोई यूरिन से रिलेटेड इश्यूज हैं। वो इस चीज़ के ऊपर तो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस में कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। और इस चीज़ को तो वो खुद भी सोचना नहीं चाहते कि फर्टिलिटी में उनकी वजह से कोई पार्ट प्ले किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से मेंस हेल्थ को हमारी सोसाइटी के अंदर सीरियसली नहीं लिया जाता, इग्नोर किया जाता है। क्योंकि ये समझा जाता है कि शायद अगर हम मेंस हेल्थ पे बात करेंगे तो ये उनकी मैस्कुलिनिटी पे बात हो जाएगी, तो वो अपनी मर्दानगी को इसके साथ अटैच करते हैं। आपको जहमत देने का बेसिक बुनियादी जो इसका मकसद है वही है, हम चाह रहे हैं कि जो मिथ्स हैं उनको फैक्ट्स के साथ, जो चीज़ें साइंटिफिकली प्रूव हो सकती हैं उनको आपसे हम डिस्कस करें, आपसे हम इंफॉर्मेशन हासिल करें, अपने ऑडियंस को ये बताएं कि ये चीज़ें किस तरह से लेके चला जा सकता है, इस पे बात करना क्यों ज़रूरी है। तो हमें फर्दर गाइड करें आप इसी हवाले से कि लोगों को किस साइड पे इसको लेके चलना चाहिए, किस तरह से वो अप्रोच करें अपने स्पेशलिस्ट को अगर वो कोई ऐसे सिम्टम्स का शिकार हैं, ये वो समझते हैं कि व्हेन दे स्टार्ट फीलिंग। हमें थोड़ा सा बल्कि आप ये भी गाइड करें कि किस स्टेज पे आके पेशेंट, लेट्स कंसीडर इट पेशेंट, अगर हम मेंस हेल्थ की बात करें तो, या लोगों को या मर्दों को कब उन्हें चाहिए कि वो अपने एंड्रोलॉजिस्ट को या अपने स्पेशलिस्ट की तरफ जाना चाहिए, किस वक्त उनको ये ज़रूरत महसूस होती है, उस स्टेज के बारे में हमें थोड़ा सा आप गाइड करें। जी बिल्कुल, इसके अंदर मदर भी मैं थोड़ी सी करेक्शन इस तरह करूँगा कि किसी स्टेज पे जाके ही जाने की ज़रूरत नहीं होती। राइट। अ, एक एज लिमिट के बाद डिफरेंट डिजीज़ के अंदर या डिफरेंट चीज़ों को सारा लिटरेचर सामने रखते हुए हम तो लोगों को कहते हैं कि अगर इस एज को आप क्रॉस कर गए हैं तो इसके बाद रूटीनली अपने 6 मंथली ये टेस्ट करवाना शुरू करें। तो एज अ यूरोलॉजिस्ट तो आफ्टर 40 सारे मर्दों को अपने यूरोलॉजिस्ट को रूटीनली विजिट करना चाहिए। अच्छा सर, मैं इंटरप्ट करूंगा आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कि आफ्टर 40 सारे मर्दों को बिल्कुल अपने यूरोलॉजिस्ट को या जो उनके डॉक्टर हैं यूरोलॉजी के, बिल्कुल उनको विजिट करना चाहिए। सर बिल्कुल। क्यों? उसमें ये है मज़र भाई कि आफ्टर 40 बहुत से लोग जो उनसे हैं वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाते हैं कि जो उनकी यूरिन स्ट्रीम है वो वीक होनी शुरू हो गई है। उनको यूरिन करते हुए ज़ोर लगाना पड़ रहा है, रात को 2-3 दफ़ा उनकी नींद ख़राब हो रही है यूरिन की वजह से। तो वो समझते हैं कि शायद दिस इज़ अ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस और ये सब में होता होगा तो मुझ में भी हो रहा है।
वो इस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं, ये समझते हुए कि या तो ये एजिंग प्रोसेस है या मौसम की तब्दीली है। तो इसको मुझे कोई फिक्र वाली बात नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो होता क्या है कि आफ्टर 40 जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो आपको अपना आप शो करना शुरू कर देता है कि मैं अब आप में प्रेजेंट हूँ, अब मैं बढ़ रहा हूँ, और आपने अपने यूरोलॉजिस्ट को विजिट करना है ताकि वो रूटीनली एग्जामिन कर सके, और अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की डिजीज़ है जिसको अर्ली टेकअप करने की ज़रूरत है तो वो अर्ली डायग्नोज हो सके। यानी सर मुझे आपकी इस बात से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि 100% मैन शुड विजिट देयर यूरोलॉजिस्ट एट द एज ऑफ 40 या उसके बाद आप ये रिकमेंड करते हैं कि जब जब मेल 40 का हो जाए तो उसके बाद उसको कंसल्ट कर लेना चाहिए। दैट्स व्हाट अंडरस्टूड फ्रॉम बिल्कुल, योर। ये उन लोगों के लिए है कि जिनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है। ओके, ये वो लोग हैं जो कि एक रूटीन की अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। राइट, तो जिस तरह आपको कहा जाता है कि आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर रखा करें आफ्टर द एज ऑफ 35, आप अपने सारे रूटीन के टेस्ट आफ्टर द एज ऑफ 36 मंथली करवाएं, राइट, तो उसी तरह मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब आप 40 को पहुंच जाएं, और बेशक कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि जिसके लिए आपको लगे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, स्टिल वंस अ ईयर राइट। आपको अपने यूरोलॉजिस्ट को विजिट कर लेना चाहिए ताकि वो आपका कंप्लीट एग्जामिन कर ले। अगर कुछ समझता है कोई टेस्ट होने वाले हैं तो वो करवा ले, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, लेट डायग्नोज ना हो। सर हमें इसमें जो बेसिकली कमिंग बैक टू आवर मेन जो इसका टॉपिक है, जो ब्रेकिंग द साइलेंस है जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, हमारी सोसाइटी में सर एक बड़ा प्रेशर है। मैं आप इसी सोसाइटी में रहते हैं, हम जानते हैं चीज़ों को, हम लोगों से मिलते हैं। मेंस हेल्थ या जिसे हम लेट्स मेक इट मोर सिंपल, मर्दाना ताकत, जिसे मर्दाना कुव्वत कहा जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, लोग इस पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। लोग इसको फेस करते रहते हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया है, आपने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया कि लोग उस वक्त तक, जब तक चीज़ें बिल्कुल उनके बर्दाश्त से बाहर नहीं हो जाती, उस वक्त तक नहीं डॉक्टर के पास जाते, उस वक्त तक नहीं बात करते। लेकिन मेरा थोड़ा सा, मैं जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, या जो चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मेंस हेल्थ को लेके अगर हम बात करें, पर्टिकुलरली इनफर्टिलिटी है, या अगर हम जाए एक अच्छा सेक्सुअल रिलेशनशिप है। अब देखिए हमारी सोसाइटी के अंदर अगर हम फाइनेंशियल इकोनॉमिक प्रेशर की बात करें, या अदर स्ट्रेस है, जॉब रिलेटेड है, बिजनेस का है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें अफेक्ट करती हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस पे चले जाते हैं, तो एक तो वो प्रेशर है आपके ऊपर, और सेकेंडली आप अगर मेडिकली या फिजिकली अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ये चीज़ आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करती है। आप एक एक्सपर्ट हैं इस चीज़ की, आप इसको ट्रीट करते हैं। मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि आप लोगों को किस तरह से उनको इस चीज़ से बाहर लेके आएं कि वो इस पे बात करें, वो अपने एक्सपर्ट के पास जाएं। इस पे ज़रा प्लीज़ हमें थोड़ा सा बताएं। अच्छा मदर भाई, फ्रॉम द डे वन जब से आपकी और मेरी मुलाकात है, हम इसी एक कॉन्सेप्ट को लेके चले हैं, इसी एक नीश को लेके चले हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं भी फर्स्ट टाइम कैमरे के ऊपर बोलता हूँ और उनको फिर मैं बड़ा सोचता हूँ कि क्या ये सोसाइटी की किसी तरह से भी हेल्प अगर ये कर सकें तो ये बड़ा सदका जारिया है। कि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें इसलिए मैंने इग्नोर कर देते हैं कि अगर वो इसके ऊपर बात करते हैं तो वो समझते हैं कि मेरे ऊपर एक लेबल लग जाएगा कि ये डिजीज़ नहीं है, ये तो मर्दाना कमज़ोरी है। मर्दाना कमज़ोरी को एज ए डिजीज़ लेके चला ही नहीं जाता, मर्दाना कमज़ोरी को एज ए लेबल लेके चला जाता है, एक टैग लेके चला जाता है। वो जिस सोसाइटी में रह रहा है, जिस गली मोहल्ले में रह रहा है, अगर ये बात उसके ख़ानदान तक पहुंच जाती है। सर मेरे मेरे क्वेश्चन का मैं आपको दोबारा इंटरप्ट करूंगा। बेसिकली उसके अंदर सबसे बड़ा जो मेरा सवाल था वो यही था कि जब जब इफ समवन ट्राइज टू ब्रिंग इट अप कि यार मुझे ये मसला है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सोसाइटी या फ्रेंड्स या फैमिली या जो भी उसका साथ बंदा है, वो उसको इनकरेज करे, वो उसको सपोर्ट करे, वो उसको साइड पे लेके जाए कि डायग्नोसिस हो, उसका ट्रीटमेंट हो। लोग क्यों खाइफ हैं इस चीज़ से? लोग क्यों इतना ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहते? मज़र भी देखें, सोसाइटी तो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगी। इसके अंदर जो चीज़ चेंज हो सकती है वो आपका सोर्स चेंज हो सकता है। राइट, अगर खुदा ना खास्ता मैं इस मसले में दो चार हूँ, तो बजाय इसके कि मैं रेंडमली
एक चीज़ को हवा में उछाल दूं और देखूं कि कौन उसको रिस्पॉन्ड करता है। राइट, मुझे चाहिए कि मैं देखूं कि किसने इसका रिस्पॉन्ड करना है और मैं उस तक पहुंचूं। बिल्कुल ठीक। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई इस चीज़ में मुब्तला है तो उसको बजाय इसके कि अपने दोस्तों से डिस्कस करें, अपनी फैमिली से डिस्कस करें, वो देखे कि मेरे इलाके में इस चीज़ के लिए सर्टिफाइड कौन है, किसके पास इसका हल मौजूद है, जो मुझे जज किए बगैर इस चीज़ को ट्रीट करेगा। बिल्कुल उसके पास आएँ, उससे चीज़ों को डिस्कस करें और इस चीज़ से बेफिक्र हो जाएं कि कोई भी उनकी तरफ जजमेंटल होगा। ये सारी बीमारियां हैं शुगर ब्लड प्रेशर की तरह, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ट्रीटेबल। सर, मुझे इसमें एक बड़ा पॉजिटिव चीज़, जो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है कि लेट से अगर हम जाते हैं इसको एक पॉजिटिव साइड पे लेके, लोग इस पे बात करें, लोग स्पेशलिस्ट के पास जाएं और इंस्टेड ऑफ इसको इग्नोर करते रहें, खुद भी सफ़र करते रहें, तो आपकी बात से मुझे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि इट्स अ ट्रीटेबल डिजीज हम मोस्ट इसको ऑफ द कहेंगे टाइम, ना। मोस्ट ऑफ द टाइम जी, जी। मोस्ट ऑफ द टाइम। लाइक अगर हम इस चीज से दो चार हैं, हम इसमें कोई भी मेल, जी जी तो वो अपने डॉक्टर के पास जाए, अपने स्पेशलिस्ट के पास जाए जो इस चीज़ को ट्रीट करता है, तो ये रिवर्सेबल है, मतलब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आप ज़रा थोड़ा इस पे मुझे गाइड कीजिए। मगर भी हम इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सर। एक को तो हम मेंस हेल्थ में ले आते हैं और उसको हम एरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पे डिस्कस कर लेते हैं। राइट। और दूसरा मेल इनफर्टिलिटी है। मेल इनफर्टिलिटी तो हमेशा से सोचा गया है कि ये खातून की वजह से है। अगर मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं जिसे और सर हम बांझपन कहते हैं, या बांझपन, बच्चे बिल्कुल का ना होना, या बिल्कुल कंसीव नहीं कर बिल्कुल, पाते कपल्स। कि शादी को 10 जी। साल हो गए हैं, जी। बेबी नहीं हो पा रहा, जी। तो ये तो खातून की वजह से होगा। राइट। दूसरी शादी कर लेते हैं, तीसरी कर लेते हैं। राइट। तो इसके अंदर 40 to 50% ऑफ द टाइम मेल की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, मर्दाना बांझपन होता है। राइट। और अगर वो अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज ट्रीटेबल। यानी आप सर हमें यहाँ पे ये एक चीज़ क्लियर करें कि आप ये कह रहे हैं कि इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल्स की तरफ से नहीं होती। बिल्कुल नहीं। 50% या 40% ऑफ द टाइम्स जो है ये केसेस हैं, उनमें मेल पार्टनर की वजह से भी बच्चा नहीं हो रहा होता। बिल्कुल इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी? बिल्कुल तो बिल्कुल सर वंस अगेन फिर ये बात वहीं पे आ जाती है कि अगर मेल पार्टनर जो है उसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा, और वो तो कहीं जाके बात ही नहीं कर रहा, बिल्कुल वो तो इस चीज को सुनना ही नहीं चाहता। हमारी सोसाइटी में अगर आप देखें, एग्जैक्टली। मेल तो इस चीज के ऊपर आता ही नहीं है कि नहीं जी मेरी वजह से तो नहीं हो रहा। लेकिन हम आपसे ये सुनना चाहते हैं, या हम आपसे ये जानना चाहते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। आपने स्टार्ट में बात की कि देखें अगर लेट से किसी एक बंदे का भी भला हो जाता है हमारे इससे सर, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात है। सदका जारी है। आप ये बताएं कि जो ऐसे कपल्स हैं जो कंसीव नहीं कर पाते इनफर्टिलिटी की वजह से, और पर्टिकुलरली मेल इनफर्टिलिटी की वजह से, तो आप उनको सादा स्टेप्स में हमें गाइड करें कि इनिशियली क्या करना चाहिए उसके ऊपर। मजहर भाई, इनिशियली एक सर्टिफाइड डॉक्टर ढूंढना चाहिए, राइट सर। एक ठीक हेल्प ढूंढनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। इसको मैं सादा अल्फाज में आपको इस तरह बयान कर सकूंगा कि खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, राइट सर। तो आप मोहल्ले में अपने दोस्त को ये नहीं कहते कि यार इसका जरा डेंटिंग और पेंटिंग कर दो। बिल्कुल आप ठीक। पूछते हैं कि साहिवाल में कौन सा अच्छा कौन डेंटर या बेहतरीन पेंटर है। जी बिल्कुल ऐसे। तो अगर खुदा ना खास्ता आप इस मसले में दो चार हो गए हैं या कोई भी हो गया, राइट। तो ये नहीं पूछना दोस्त से कि भाई तुमको मशवरा दो। बिल्कुल ठीक। आपने उसको देखना है कि साहिवाल में या आपके इलाके में बेहतरीन हेल्प कौन सी अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक। उन तक पहुंचे। वो फिर डिसाइड करेंगे कि क्या होना है और आपको किस तरह लेके चलना है। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप इसी सोसाइटी का हिस्सा है, हम जानते हैं इसको। लोग जब इस तरह के इश्यूज को फेस करते हैं, ख़ास तौर पे मेंस हेल्थ की बात जब हम करें, तो मैंने भी देखा होगा, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि लोग दोस्तों से या कुछ ही महल्लेदार से या उन लोगों से मशवरा करने को प्रेफर करते हैं, या ये एक उनका फियर होता है कि वो प्रॉपर हेल्प की तरफ नहीं जाते। वो जिसे हम कहते हैं ना आम फहम जुबान में चोर रास्ते, या आसानी से जो, लेकिन उसमें एज फॉर माई इन्फॉर्मेशन आप हमें उस पर बेहतर गाइड कर सकते हैं कि बजाय इसके कि वो ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, वो मेरे ख्याल से कि किसी और चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, वो मिसलीड हो जाते हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? एग्जैक्टली मदर भी, ये आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है कि इसके अंदर आप इस तरह ही समझ लें कि आपका एक एक गुजरता दिन आप उसको आग खुद लगा रहे हैं। राइट। अगर आज
आप डायग्नोज हो जाते हैं तो शायद आपके ट्रीटमेंट के चांसेस 100% हो। बिल्कुल ठीक है। यही अगर आप 6 माह बाद डायग्नोज हो रहे हैं जी आज के मसले के साथ, जी। तो शायद आपके ट्रीटमेंट जो उनसे ऑप्शंस हैं वो कम रह जाए या ना होने के अच्छा बराबर रह अच्छा। जाए। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए 6 मंथ कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। हो सकता है कि ज़्यादा टाइम भी, क्योंकि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कल ही मेरे पास एक कपल आया। राइट सर। दे वर मैरिड फॉर द लास्ट 9 years, अच्छा सर। और उन्होंने जो स्लिप बनवाई वो अपने मिसेस की नाम की बनवाई। राइट। जब वो मेरे पास आए तो मैंने पूछा कि क्या मसला, उन्होंने बताया कि शादी को इतना अरसा हो गया और वी आर नॉट एबल टू कंसीव। तो फिर मैंने उन्हें गाइड किया कि मैं तो मर्दाना बांझपन को देखता हूँ। राइट। और फिर मैंने उनके हस्बैंड को एग्जामिन किया तो एग्जामिनेशन पे कुछ फाइंडिंग्स थी जिस पे मुझे लग रहा था कि मसला हस्बैंड की वजह से हो रहा होगा। अच्छा, और आप ये बता रहे हैं कि उनकी शादी को 9 साल हो 9 चुके साल हैं। हो चुके हैं। ओके। और वो उससे मैंने पूछा कि आपने मिसेस को पहले कभी चेक करवाया, तो ये सेड कि हाँ जी हमने चेक करवाया था और ये ठीक थी। तो मैंने अच्छा कहा क्या कभी आपने अपने आप को चेक करवाया? अच्छा। तो कहता जी मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे ओके। तो इशू नहीं हो सकता। अच्छा, उसने खुद से अज्यूम किया हुआ कि मैं ठीक हाँ, हूँ, मुझे कोई उन्होंने खुद मसला से ज्यूम किया हुआ है या हमारी सोसाइटी ने ज्यूम किया हुआ है कि बांझपन में मर्द का क्या नहीं। लेना देना, एग्जैक्टली। मर्द की तरफ से तो इशू नहीं आ हमारी सकता। बात ही सर यहीं से स्टार्ट हुई थी, इसी बिल्कुल चीज को मैं समझना चाह रहा था बिल्कुल। कि वो दे टुक फॉर ग्रांटेड कि जी मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक। बीइंग अ मेल मेरा तो वो हो ही नहीं सकता। इसी तरह आपको मजहर भी एक और मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक पेशेंट मेरे पास एक देहाती इलाके से आया जो कि 13 साल से मैरिड थे, बिल्कुल ठीक है। और बड़ी बहादुर खातून थी जो कि अपने हस्बैंड को लेकर आई, और उन्होंने आके मुझे बताया कि 13 साल से हमारी शादी जो सी है वो अनकंज्यूमेटेड है। अच्छा। अजदवाजी ताल्लुक कायम ही नहीं हो पाया 13 साल से। 13 साल से। और जब कपल प्रेजेंट किया मेरे पास तो जो मर्द कंप्लेन्स मुझे बताई जा रहा था वो कही जा रहा था कि मुझे पेशाब रात को बार बार आता है, मुझे पेशाब के बाद कतरे आते हैं। फिर उसकी मिसेज ने टेकअप किया एंड शी सेड के 13 साल हमारी शादी को हो गए हैं और शादी हमारी अनकंज्यूमेटेड है। अच्छा तो उसके ऊपर उसने कहा कि नहीं नहीं वैसे तो मैं ठीक हूँ। सर, मैं ये चाह रहा हूँ, जी सॉरी जी टू इंटरप्ट यू, जी जी। अनकंज्यूमेटेड मैरिज थोड़ा सा हमें इस पे पहले गाइड करें ताकि हमारी ऑडियंस को उसकी अवेयरनेस हो, पता चले, फिर उसके बाद आप हमसे ये शेयर करें मगर प्लीज। भी अनकंज्यूमेटेड मैरिज में ये है कि अजदवाजी ताल्लुक शादी के बाद कायम ही नहीं हो सका, अच्छा। हस्बैंड वाइफ आपस में मिल ही नहीं सके, तो दिस इज और अनकंज्यूमेटेड मैरिज। आप ये बता रहे हैं कि कि 13 साल इस से, पेशेंट के केस में 13 साल से ये चल रहा 13 था। इयर्स। और ओके। ब्रेव लेडी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 13 साल उसने अपने हस्बैंड का पर्दा भी रखा, उस ताल्लुक को कायम भी रखा, और उसने ये हिम्मत की कि वो उसको लेके फिर डॉक्टर उस के पास साइलेंस को प्रेजेंट। ब्रेक करे, हाँ जो बिल्कुल असल हम जान से बिल्कुल वेयर वी स्टार्टेड बिल्कुल फ्रॉम, बिल्कुल कि उस साइलेंस को ब्रेक करे जिस पे बात ही नहीं की जा रही। ये बिल्कुल देखिए ना, बिल्कुल 13 साल सर बहुत लंबा अरसा है। बिल्कुल लेट्स से कि अगर कपल कंसीव करता 13 साल पहले या 12 साल पहले या 11 साल पहले, शादी के 2-3 साल बाद यूजुअली, या 1 साल बाद जब होता है, तब उनका बच्चा 10-11 साल का होता, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने उस पर बात ही नहीं की। बात ही नहीं वो की उन्होंने किसी हेल्प की तरफ जाने को मुनासिब ही नहीं समझा। क्योंकि उस मर्द ने अपने ऊपर बात नहीं आने दी। बात नहीं है। उसने हमेशा कभी कहा होगा कि काम में नुकसान हो गया इसलिए मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या मेरा सर दुख रहा है, या थका हुआ हूँ। तो यानी उन्होंने असल जो मुद्दा था उस पे उस आने तक की कभी आने की कोशिश ही नहीं कोशिश ही नहीं की, या की। उन चीजों को उधर आने ही नहीं दिया, बिल्कुल डायग्नोस की तरफ आए ही नहीं। बिल्कुल। और इसमें एक और बड़ी देखने की जो चीज़ है मदर भी, वो ये है कि एरेक्टाइल डिसफंक्शन को इग्नोर बिल्कुल नहीं आप कर सकते, क्योंकि फर्स्ट करें कि आज एरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी ने डेवलप किया है तो ये तो छुप जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आज से 3 या 4 साल बाद आप हार्ट डिजीज में पड़ जाए, अच्छा, आपकी जान को खतरा पड़ जाए। यानी आप इसको आप ये हमें आपकी बात से समझ आ रही है कि अगर मेन के अंदर, मेल्स के अंदर या मर्दों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्टार्ट हो गया है, तो इट्स नॉट जस्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक एग्जैक्टली है, ये बिल्कुल सिर्फ हमारी जो जिसे हम कहते हैं अज़दवाजी ज़िंदगी है या सेक्सुअल हेल्थ है, सिर्फ उसको अफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये हमें कार्डियक इश्यूज की तरफ भी लेके जा सकता है। मुझे आपकी बिल्कुल बात से ये समझ आई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा क्योंकि अगर हमें जरा इस पे और गाइड करें प्लीज। एरेक्टाइल डिसफंक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं। राइट सर। कुछ परेशानी की वजह से हैं, कुछ ब्लड वेसल्स की वजह से हैं, कुछ हार्मोनल इश्यूज की वजह से हैं। अच्छा सर। लेकिन अगर आज आपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप कर लिया है और उसको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस नहीं किया, अच्छा और सर। वो वेस्कुलर इशू की वजह से है, तो आज तो फेलस की वेसल्स डैमेज हो रही हैं। राइट सर। छोटी थी, अर्ली डैमेज हो गई,
अर्ली प्रेजेंट कर गई, राइट, लेकिन कल को ये दिल की वेसल्स पे भी अटैक करेगी, ये जिस्म की ओके, बाकी वेसल्स पे भी अटैक होगा, ओके, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है वो डिटीरियोरेट हो रही है, आप राइट, उसे इग्नोर कर रहे हैं राइट, काम के स्ट्रेस की वजह से या लेजीनेस की वजह से या किसी भी और वजह से। राइट, और लेजीनेस से एक और चीज़ मतलब भी जहन में आती है कि एज के साथ साथ आप देखते हैं कि थकावट बढ़ने लग गई है, मसल मास कम होना शुरू हो गया है, राइट, मूड में चेंजेस आ रही हैं। राइट। लोग इसको एजिंग प्रोसेस की तरफ ले जाते हैं कि बस बूढ़े हो रहे हैं तो ये हो रहा है। सर मैं छोटा सा आपसे या एक और ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, इफ़ यू अलाउ मी टू प्लीज़, कि आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक्त जो लोगों का लाइफस्टाइल है, जिस तरह से कारोबार है, जॉब्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसी, मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं 10 15 20 साल, तो लोगों की जो फिजिकल एक्टिविटी थी रदर देन डेस्क जॉब्स या इस तरह के रिमोट जॉब्स, तो लोग अब ना तो लोगों की डाइटरी हैबिट्स उस तरह से हैं, ना ही लोगों का लाइफस्टाइल उस तरह से है। लाइक पीपल यूज टू वॉक 10 15 किलोमीटर्स एवरेज डेली, 2 4 किलोमीटर उधर चले गए। बिल्कुल। अब सर ट्रैवलिंग भी हमें गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें चीज़ें हो गई। तो आप समझते हैं कि जो फिजिकल वर्कआउट है या फिजिकल हेल्थ है हमारी, या जिसे हम कहते हैं कि एक्सर्शन करना है इन एनी मैनर, कोई हम हार्ड वर्क करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, ये किसी तरह से हेल्प करता है हमें, अगर हम पर्टिकुलरली मेंस हेल्थ पे ही बात करें इसको लेके तो। बिल्कुल मजर भी देखें, ये चीज़ तो रिकमेंडेड है कि आफ्टर 35 40 आपको थोड़ी बहुत वेट प्रैक्टिस करनी चाहिए। राइट, उसकी वजह ये है कि आफ्टर 40 आपका मसल मास कम होना शुरू हो जाता है, राइट, आपकी बोन डेंसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। राइट। उसके लिए आपको वेट प्रैक्टिस करनी है, आपको वॉक्स करनी है, अच्छा सर। आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, ओके। ताकि आपका जौन सा टेस्टोस्टेरोन लेवल जौन सा जी। वो हेल्दी लेवल पे मेंटेन हो सके। अच्छा। टेस्टोस्टेरोन लेवल जौन सा है वो आफ्टर 40 आप इसको मोटा मोटा इस तरह याद रख सकते हैं कि 1% ईयर इसने रिड्यूस होना है। अच्छा, आफ्टर 40 जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है, 1% पर ईयर जो है वो रिड्यूस रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन अब ना किया, राइट, मसल मास को डेवलप ना किया, बोन राइट। डेंसिटी इंक्रीज ना की, जी। तो ये चीज़ें डिटीरियोरेट होती जाएंगी, आप मजीद थका थका फील करेंगे, ओके, आपके मूड चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी। ओके। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। राइट। पहले आपको पार्क्स भरे मिलते थे शाम जी, को, जी, अब जौन सा है वो ऑनलाइन सोशल जी, मीडिया जी, गेमिंग वो जी। सारा कुछ कमरे में ही है। एग्जैक्टली सर, मेरा आपसे क्वेश्चन का पर्पज ही ये था कि लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है बिल्कुल कि हम उन चीज़ों से बिल्कुल ही हट गए। बिल्कुल साइकिलिंग जीरो हो गई, आपने देखा होगा सोसाइटी के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल जबकि अगर आप थोड़ी पीछे चले जाएं तो बहुत सारे साइकिलिस्ट आपको नजर आते थे। एग्जैक्टली इसी तरह से जब सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, मोबाइल पे इवन बच्चे अब वो निकलते ही नहीं है, खेलते ही नहीं है, तो बड़े भी उसी तरह से ही एग्जैक्टली हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो सर इस आपके जो बात की आपने टेस्टोस्टेरोन लेवल पे, तो आप हमें थोड़ा सा ये फर्दर बताएं इस पे कि कैसे इस पे चेक रखा जा सकता है, किस तरह से हमारी सिटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है बेसिक वो वही है कि लोगों को अवेयरनेस अवेयरनेस दें, बिल्कुल लोग इस पे बात करें, बिल्कुल। लोग इस चीज़ को समझें कि एक्चुअली है क्या है, जी कॉजेज क्या है इसके पीछे। फिर जब उनको हेल्प रिक्वायर्ड हो तो वो एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, ना कि वो पुड़ियाँ और हकीम और वो नुस्खे और हाँ जी बल्कि सर मैं इस पे एक चीज़ और आपसे ऐड करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज़ अबाउट कि जो लोगों की मिथ्स हैं कि जी एग खा लो, कुश्ता खा लो, ड्राई फ्रूट खा लो या मछली खा लें तो ये हो जाता है। तो मैं ये नेक्स्ट आपसे एक्सपेक्ट करूंगा इसका आंसर। लेकिन पहले आप हमें ये बताएं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन रखना, उस पर चेक रखना, वो ज़रा थोड़ा सा हमें गाइड करें। मगर भी एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आफ्टर 40 रेगुलरली अपने यूरोलॉजिस्ट को विजिट करें। राइट सर। सेकेंडली अपने जो डेली के आपकी रूटीन है उस पर एक नज़र रखें, बिल्कुल। देखेंगे उसमें कोई अब्रप्ट चेंजेस तो नहीं आ रही कि अब आप मजीद थका थका तो नहीं रहते, राइट, मूड तो नहीं आपका अजीब सा रहता, परेशान तो नहीं रहने लग गए, सुबह उठते हो तो फ्रेश ना उठते हो। राइट, ये सारी चीज़ें जौन सी हैं इन पे आपने खुद नज़र रखनी है, इनको ऑब्जर्व करते रहना है। और जिस वक्त भी आपको लगे कि इनमें कोई चेंजेस आ रही हैं या मैं अब उस एज को पहुंच गया हूं कि अब मुझे अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, तो आपको फ़ौरन अपने यूरोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए। सर सेकंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन के जो खुराक है या जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि जी
ड्राई फ्रूट खा लें, फलानी चीज़ खा लें, तो उससे आपकी जो मर्दाना ताकत है या सेक्सुअल हेल्थ है या आपका स्टेमिना बढ़ जाता है, या पता है, इस पे ज़रा थोड़ा सा गाइड करें कि ये कितना एक एक्चुअली में हेल्प करता है या नहीं करता है, ये क्या सीन है ये? तो मज़र भी देखें, ये तो एक कॉमन सेंस है कि सादी और अच्छी खुराक का हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट है। नो डाउट। ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, इनका अच्छा इफेक्ट है हेल्थ के ऊपर। राइट सर। लेकिन अपनी मेंस हेल्थ को या मर्दाना ताकत को टोटली इनके ऊपर डिपेंडेंट कर देना, राइट। वो कुछ इतना समझ में नहीं आता। मोस्टली मैंने देखा है कि हुक्मा तो इस तरह करते हैं, लेकिन कई डॉक्टर्स के मैंने नुस्खे लिखे हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि 1 पाव बादाम, आधा पाव किशमिश और शहद और ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये आप महीना ले लेंगे, 2 महीना ले लेंगे, लेकिन जो फाइनेंशियल सिचुएशन हमारे मुल्क में चल रही है और वो सारी चीज़ों की चल रही है, सर। इनको लॉन्ग टर्म हम किस तरह से मेंटेन कर पाएंगे? राइट। तो उसके अंदर बेहतर ये है कि आप सादा खुराक लें, अनप्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल करें राइट। और वो चीज़ इस्तेमाल करें जिसको आप मेंटेन कर सकें। बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर आप मुर्गी हफ्ते में 1 दफ़ा खा सकते हैं, तो वो बेहतर है बजाय इसके कि आप 1 हफ्ते के लिए मटन लें और उसको डेली इस्तेमाल करें। राइट। तो उसकी कंजम्पशन से बेहतर है कि आप लॉन्ग टर्म पे वो चीज़ लेके चलें जिसको आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसकी मिसाल दूसरी तरह आप इस तरह भी ले सकते हैं कि पहले ही दिन आप जिम जाएं और 100 kg की बेंच प्रेस लगा कर आ जाएं और फिर 6 महीने आप जिम ही ना जा वापस सकें। जाए ना जी। तो उससे बेहतर है कि आप पहले दिन जाएं और हल्का फुल्का सा जिम करके वापस आएं, ताकि आप इस चीज़ को प्रलॉन्ग मेंटेन कर सकें। तो खुराक भी उसी तरह कि सादा, अनप्रोसेस्ड और जो देसी साफ़ सुथरी घर में हो रही है, राइट सर। उसी को इस्तेमाल करें। राइट सर। सर मैं आपसे एक और चीज़ समझना चाहूँगा जो अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एज़ पर माय इंफॉर्मेशन जो यूरोलॉजी है एंड देन एंड्रोलॉजी है और फिर उसके बाद इनफर्टिलिटी है, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आप ज़रा हमें बीइंग एन एक्सपर्ट थोड़ा सा हमें इसको सेपरेट करके बताएं, इस हमें समझाएं कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो यूरोलॉजी के हैं, फिर एंड्रोलॉजी है और फिर उसके बाद इनफर्टिलिटी है। अच्छा, मज़र भी इस तरह है कि जो यूरोलॉजिस्ट है वो इन तीनों सेगमेंट्स को देखता है। राइट सर। वो आपके किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर, मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स को, इनको तो देखता ही है। Right, इनकी सारी डिजीज़ को देखता है, इनमें कुछ स्टोन बन जाए, इनमें को ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, इनमें को बार बार इन्फेक्शन डेवलप हो रहा हो। राइट सर। एक बहुत ही वेल नोन जो बीमारी है जिसको कहते हैं कि जी गदूद का मसला बन गया, प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया, राइट सर। वो हो जाए, या जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं मेल के, जी। उनमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम डेवलप हो जाए, तो यूरोलॉजिस्ट ने उनको ट्रीट करना। राइट सर। सेकेंडली जो एंड्रोलॉजी है, इसको आप इसी तरह समझें कि जिस तरह ख़वातीन के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है मेनोपॉज की, राइट सर। इसी तरह मेंस के अंदर एक टर्मिनोलॉजी है, उसको एंड्रोपॉज कहा जाता है। ओके। तो मेंस की जो हार्मोनल सिचुएशन है लाइफ के अंदर, उसको लेके चलने के लिए जो चीज़ यूरोलॉजी जिस फील्ड में देखता है उसको हम एंड्रोलॉजी कहते हैं, राइट सर। जिसके अंदर उनका सेक्सुअल डिसफंक्शन को देखा जाता है और उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए जो हम ट्रीटमेंट्स देते हैं, Right, sir. वो एंड्रोलॉजी के अंदर आ जाता है। राइट। फिर जो मर्दाना बांझपन है, मेल इनफर्टिलिटी है, वो कपल्स के जिनमें फर्टिलिटी का इशू मेल के अंदर है, राइट सर। उसको भी यूरोलॉजिस्ट ने देखना है। राइट सर। वो किसी भी किस्म का हो, वो हार्मोनल हो, वो ऑब्स्ट्रक्टिव हो, या वो किसी भी वजह से हो, जी सर। उसको भी यूरोलॉजिस्ट ने लेके चलना है। वो वेरिकोसील की वजह से है, वो सीमन पैरामीटर्स किसी भी और वजह से अब नॉर्मल आ रहे हैं, तो इन तीनों चीज़ों को लेके चलने के लिए जो आपके करीबी यूरोलॉजिस्ट हैं, राइट सर। उनसे आपने मशवरा करना है। सर थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा सम अप किया। मैं इस पे चाह रहा था कि हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें, अब सर कमिंग बैक टू आवर मेन पॉइंट, ब्रेकिंग द साइलेंस, जिस चीज़ पे हम बात करने के लिए बैठे, आपसे टाइम लिया, एक सर मेरा बड़ा इसमें मुझे आपकी सारी गुफ्तगू से थोड़ा सा एक और क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है कि हमारी सोसाइटी में पर्टिकुलरली पाकिस्तानी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि डायबिटीज़ बड़ी रैपिडली ग्रो कर रही है हमारी सोसाइटी के अंदर। मुझे एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान अमंग टॉप टॉप कंट्रीज जिनमें डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बिल्कुल बढ़ ऐसे रही ही। है। और 2 चीज़ें इसमें सर मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा। जैसे आपने स्टार्ट में बताया कि एवरी मेल एट द एज ऑफ 40, आफ्टर 40 उनको
जो इस तरह के इश्यूज हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है या इनफर्टिलिटी है या मेल सेक्सुअल हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। प्लस जो डायबिटीज है या इस तरह की जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उससे फर्दर इस चीज़ को, ये जो हमारी मर्दाना सेहत है या मर्दाना कुव्वत है, जिसको अफेक्ट करती हैं, जिस चीज़ पे कोई असरअंदाज होती हैं? बिल्कुल मदर भी देखें, ये तो सारे को फैक्टर्स हैं। राइट। एक मेल है जो कि डायबिटिक नहीं है, जी। उसमें इस चीज़ की टेंडेंसी कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप करेगा, उस मर्द से बहुत कम होगी कि जो डायबिटिक है। राइट। उसकी वजह ये है कि जो डायबिटीज़ है ये भी आपकी वेसल्स को डैमेज करती है, राइट। और जो हमारी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है जी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो सी है वो वेस्कुलर डैमेज है। अच्छा। तो ये सारे को फैक्टर्स हैं। अगर कोई हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता, जी। डायबिटिक है और डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती, जी। डायबिटिक अगर आप हो गए हैं लेकिन उसको कंट्रोल में रख रहे हैं, तो फिर आपके चांसेस ऑफ डेवलपिंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑलमोस्ट उन्हीं के बराबर होंगे कि जिनको जो नॉन डायबिटीज नहीं है। डायबिटिक है, जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको बेमहार छोड़ा हुआ है, जी। तो फिर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं आपसे यही और जानना चाह ये रहा था। सारी चीज़ें तो हैं मदरवी के जिनको आप छुपा लेंगे, बिल्कुल किसी ठीक से है। डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है। आप अपने आप से भी छुपा लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे कि बिल्ली नहीं है। सर, मेरा एक क्वेश्चन का बेसिकली आई वाज कमिंग टू दिस के हम लोगों को अवेयर करें, हम लोगों को ये बताएं कि ये कंडीशंस जो हैं या ये सिचुएशन जो हैं, देखें लोगों से तो छुपा लेंगे, खुद बिल्कुल। को तो आपको पता है ना। मतलब भी और लोग खुद अपने से भी छुपाते हैं। लोग खुद से भी छुपाते हैं। हाँ बड़ी जी। बड़ी बड़ी मजेदार आपने बात की सर, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बट वेरी अनफॉर्चुनेट, हमें सर इस चीज का ब्रेकिंग द साइलेंस हमारा टॉपिक ही है। बिल्कुल। हम ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि छुपा के आपका कोई फायदा नहीं है एग्जैक्टली। और बता के आपको कोई नुकसान नहीं है। एग्जैक्टली। सर, हमारी सोसाइटी के अंदर ना एक बड़ा फिनोमेना है कि लोग क्या कहेंगे। मैं सर ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब तक आप इस फियर से नहीं निकल पाते ना कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपनी जिंदगी को अजाब बना के रखते हैं। जब इस चीज को बॉदर करना छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, आप यकीन करें कि आप यू मेक योर लाइफ वे इजियर। तो मेरा सर आपसे हेल्प या आपसे आपको एंगेज करने का ये एक बुनियादी मकसद यही है कि जब हमने बात शुरू की कि ब्रेकिंग द साइलेंस, आप एक्सपर्ट हैं, आप हमें बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं, आपके पास पेशेंट्स आते हैं इस चीज़ के, आप इन चीज़ों को ट्रीट करते हैं, तो टेक्निकली साइंटिफिकली आप हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं। मैं दोबारा चाहूँगा आप थोड़ा सा हमें इस पर फर्दर इंकरेज करें, सोसाइटी को, लोगों को, पेशेंट्स को, स्पेशली मैन को, कि खुदारा ये आप लोगों की सेहत है। मेल सर सारा कुछ चलाता है, बिल्कुल। अपने ऊपर उसका घर चल रहा होता है, उसकी फैमिली की डिपेंडेंसी, बच्चों की टेक केयर, मेडिकेशन, स्कूलिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीजें सारी वो लेके चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन उसकी अपनी सेहत जो है, जो उसकी अपनी, देखे ना उसका इस लेट्स से कि एक प्लेयर भी है, सेक्सुअल हेल्थ, इफ यू परफॉर्म वेल तो आप मेंटली भी सेटिस्फाई होते हैं, आपकी रिलैक्सेशन भी अच्छी होती है। तो वो सर उस पर बात ही नहीं की जाती। इसलिए नहीं की जाती कि सोसाइटी क्या कहेगी, मर्दाना ताकत, मर्दाना को, जब मैं फर्दर थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि अगर हम ये बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरा आपका हल्का है, बाप भी कहेगा तुसी करते गल कर रहे हैं। ये एक सोसाइटल प्रेशर है ना सर, Exactly, एक exactly, नॉर्म है, और जो exactly. जो कि गलत है। बिल्कुल। अगर हम एक बीमारी के ऊपर बात कर रहे हैं, हम किसी को हेल्प आउट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसको बजाय क्रिटिसाइज किया जाए, उसको इनकरेज करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो लोग उस टैबू को लोगों को बाहर लाना चाह रहे हैं उससे। तो आप वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम दिया इस पे हमें अपने इतने बिजी स्केड्यूल में, और हमने इसके ऊपर बात की, और हम कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम फर्दर भी इसी तरह की जो सेशंस हैं दोबारा आपसे टाइम लेंगे इनके लिए, ताकि सर एक जो आई जस्ट बिकेम अ पार्ट विद यू, हमने एज अ जी टीम जी। स्टार्ट किया, बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है कि पिछले जो हमारा जो भी एक मेहनत है उसी को हम फर्दर आगे लेके जाना चाह रहे हैं। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से गाइड करें, इससे बाहर लेके आएँ। हमें ये बैरियर ब्रेक करना है, ये वो साइलेंस ब्रेक करना है कि लोग इस पे बात करना
या डरना उससे छोड़ दें, उस खौफ से बाहर आ जाएं। बिल्कुल। तो इसी को थोड़ा सा आप हमें फर्दर एलेबोरेट करें कि आप किस तरह से बीइंग एन एक्सपर्ट लोगों को गाइड करते हैं कि यार वो इस साइड पे आए, बात करें, ओपनली बात करें। मगर भी आप जो कह रहे हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, सर। इसमें से हम लोगों को ही माइनस कर रहे हैं। राइट सर। इसमें हम अपने आप को अवेलेबल कर रहे हैं कि हमसे बात करें। बिल्कुल ठीक है सर। जब हमसे बात करेंगे तो उसमें आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी है राइट सर। और उसमें आपके ऊपर कोई जजमेंट नहीं है। राइट सर। तो जब लोगों तक बात ही नहीं पहुंचेगी तो लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ, बड़ी अच्छी बात की ठीक है। आपने। बिल्कुल सही है सर। हाँ, तो आपने सिर्फ प्रॉपर हेल्प ढूंढनी है, बिल्कुल ठीक है सर। उनसे बात करनी है और बेफिक्र होके बेधड़क करनी है। बिल्कुल ठीक है सर। इंशाल्लाह हेल्प इज अवेलेबल, बिल्कुल ठीक वी है। आर अवेलेबल, बाकी सर्टिफाइड लोग अवेलेबल हैं। किसी तक भी पहुंचे, अपना मसला बताएं, बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर गाइड हो, प्रॉपर डायग्नोज हो, प्रॉपर ट्रीट हो। बिल्कुल ठीक। इस चीज में छुप के मत बैठे रहें कि ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इग्नोर मत करते रहें, बिल्ली बैठी है और वो आपको खा जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आंखें बंद करने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल ठीक है सर। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हमारे बहुत सारे लोग फॉरेन में भी हैं, मिडल ईस्ट में, यूरोप, यूके, पाकिस्तानी मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। तो आपने कुछ अर्सा पहले ये एक स्टार्ट किया था कि ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी, जी और उसमें जी सर कुछ ट्रैवलिंग भी बच जाती है, लोगों का टाइम भी बच जाता है, जिस जी, तरह की बिल्कुल बिल्कुल। अब वर्किंग कंडीशंस हैं, हर बंदा नहीं आ सकता या जी बिल्कुल। चैलेंजिंग है। तो आप थोड़ा सा हमें इस पे गाइड करें कि ऑनलाइन कंसल्टेशन कितनी इफेक्टिव है, किस तरह से लेके आप एक पेशेंट को चल सकते हैं उसके ऊपर। लाइक अगर कोई बंदा रिमोटली आपसे कंसल्ट करना चाहता है तो हाउ इफेक्टिव इट इज। मगर भी उसके अंदर एक चीज तो ये है कि जो लोग फिजिकली हमारे पास आ ही नहीं पा सकते, सर। बैठे ही कहीं और हैं, सर। ट्रैवल ही नहीं हो सकता, पहुंच ही नहीं सकते, तो उसके अंदर अगर उनकी बीमारी की नोयत कुछ इस तरह की है जिससे बातचीत करके उसको डायग्नोस किया जा सके और राइट। उनकी रिपोर्ट्स को देख के उस पर कोई ना कोई ट्रीटमेंट एडवाइस किया जा सके, राइट। जिसके अंदर काफ़ी सारी जो सेक्सुअल डिसफंक्शन की बीमारियां वो आती हैं, राइट सर। तो वो लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, करते भी हैं। मोस्टली जो लोग मिडल ईस्ट में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं राइट। जो कि हैं तो साहिवाल में ही, ठीक है सर। लेकिन वो आना नहीं चाह रहे, वो मुझे फेस नहीं करना चाह रहे। अगेन वही वाली बात कि एग्जैक्टली साइलेंस ब्रेक नहीं हो रहा हाँ वहाँ पे। बिल्कुल। जी। तो उनके लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है ओके। कि एक दफ़ा वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके जी। डिस्कस करके देखें। बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम वो कंफर्टेबल हों, वो आना चाहें, या उनकी कोई बीमारी की नोयत इस तरह की है जिसमें हमें उनको फिजिकली देखना ज़रूरी है, राइट सर। तो होपफुली वो जब एक दफ़ा हमसे बात करेंगे तो वो इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे कि वो आएंगे। सर यहाँ पे मुझे दो दो चीज़ें समझ आ रही हैं, मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ या समझना चाह रहा हूँ। एक ये कि इन सम केसेस हो सकता है उन्हें हमारे पास आना ही ना पड़े, हाँ नहीं ना रिमोटली ट्रीटमेंट हो पड़े। जाए। बिल्कुल और कुछ केसेस होंगे जहाँ पे आप इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये रियलाइज करेंगे कि यस दे डू पेशेंट नीड को अ देखना भी फिजिकली ज़रूरी है, विजिट। बिल्कुल ओके। बिल्कुल। यानी दो 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 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एग्जैक्टली तो वो एक हमारे साथ कंफर्ट लेवल डेवलप कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन में। बिल्कुल ठीक तो है। अगर स्टिल उसके बाद भी उनको लगता है कि किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट है, कोई परेशानी है, तो फील फ्री टू डिस्कस विद अस। सर थोड़ा सा इस पे एक स्टेप और फर्दर हमें गाइड करें कि लेट्स से मैं आपसे कंसल्ट करना चाह रहा हूँ ऑनलाइन, या कोई भी मेरा भाई जो रिमोट कहीं दूसरी जगह से बैठा है, तो उसका तरीकेकार क्या है, वो कैसे अपॉइंटमेंट बुक करता है, चैनल क्या अडॉप्ट करना पड़ता है उसको, किस तरह से आप टेकअप करते हैं। मगर भी आप लोग हर वीडियो के अंदर एक नंबर डिस्प्ले करते हैं, राइट। वो नंबर जो सा है वो मेरी टीम के पास होता है। राइट। इनिशियली एक मैसेज पेशेंट की तरफ से उस पर रिसीव होता है, राइट सर। फिर उनको ये गाइड किया जाता है कि क्या वो फिजिकली आना चाहते हैं या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अवेल करना चाहते हैं। ठीक है सर। तो उस पर वो बता सकते हैं कि हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अवेल करना चाहते हैं, जी तो वो फिर एक नॉमिनल सी फी है वो पे करके, राइट। तो उसके बाद सेम डे या नेक्स्ट डे उनकी कंसल्टेशन मेरे साथ बुक हो जाती है। फिर मैं खुद उनको वॉइस कॉल या अगर वो चाहें तो वीडियो कॉल भी कर लेता होता हूँ। राइट सर। उसके ऊपर फिर उनसे चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं, राइट सर। और कोई टेस्ट अगर एडवाइस करने हो तो वो भी मेरी टीम उनको भिजवा देती है। बिल्कुल ठीक कोई है। मेडिसिन एडवाइस करनी हो तो वो भी भिजवा देती है। बिल्कुल ठीक और है। इन टेस्ट को करवाने में या दवाइयों के अवेलेबिलिटी में कोई इशू हो तो उनमें भी मेरी टीम उनकी हेल्प कर देती है। बिल्कुल ठीक है। सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत टाइम लिया, मुझे पता है आपका स्केड्यूल जिस तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम होती है, तो हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आप दोबारा भी इस सेशन को हमें टाइम ज़रूर दें, ज़रूर, हमें इस आपका पे भी बहुत शुक्रिया मदनी। आपने, मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था,
ब्रेकिंग द साइलेंस ऑन मेन हेल्थ, बिल्कुल। जो हमारा टॉपिक था, जिसको हम दोबारा आम लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि हम उस चीज़ पे बात कर रहे हैं जिस पे लोग बात करने से डरते हैं नहीं या नहीं करना या चाहते नहीं हैं। करना बिल्कुल चाहते, नहीं करना चाहते से ज़्यादा से डरते डरते हैं। हैं लेट्स बी हाँ ऑनेस्ट, जी लेट्स एग्जैक्टली लेट्स बी फ्रैंक। तो हम ऑब्जेक्टिव इस डिस्कशन का, इस पॉडकास्ट का यही है कि जिस चीज़ को लेके आप सफ़र करते रहते हैं, come out of this, discuss, consult with your specialist, your doctor, your urologist, andrologist. मैं सर आपसे छोटा सा इस पे दोबारा एक एक्सपर्ट ओपिनियन आपका, दोबारा से लोगों के लिए एक टेक होम मैसेज चाहता हूँ कि आप लोगों को कन्वे करें, बताएं कि इस साइलेंस को ब्रेक करने के लिए आप किस तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं, सोसाइटल प्रेशर से उन्हें कैसे बाहर निकलना है, और जब वो ट्रीटमेंट लेंगे और वो अपनी दोबारा एक हेल्दी लाइफ की तरफ आएंगे, तो वो कितना अच्छा सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट और उनकी पर्सनल लाइफ पे लेके आएगा। ये टेक होम मैसेज के तौर पे मैं आपसे एक छोटा सा मैसेज चाह रहा हूँ। मगर भी बड़ा अच्छा इसको आपने सम अप किया है। सर, इसमें मगर भी सिंपली मैं यही कहूँगा कि अपने मसले के लिए उस मसले के स्पेशलिस्ट से डिस्कस करें, राइट, लोगों को छोड़ दें। लोगों ने आपको कुछ नहीं करने देना, और ना ही इसको सिंपली आप इस तरह लेके चलें कि लोगों को आप हंसते हुए भी अच्छे नहीं लगते और लोगों को आप प्रॉस्पर करते हुए अच्छे भी नहीं अच्छे नहीं लगते। लगते। तो अपने आप के साथ सिंसियर रहें, अपने आप को खुश रखें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें। आप खुश रहेंगे, आप ठीक रहेंगे, तो आपके बीवी बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, उनका ख्याल रखने वाला जो उनसे वो ठीक रहेगा, क्योंकि आप उनका ख्याल रख रहे हैं। तो अगर आप खुदा ना खास्ता परेशान हैं, बीमार हैं, तो आप तो सफ़र कर ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ फिर आपकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। राइट तो अपने बारे में सोचें, लोगों को छोड़ें, और जो हेल्प करने वाला है उस तक पहुंचे बस। सर, थैंक यू सो मच, बहुत वेरी शुक्रिया इंफॉर्मेटिव भाई, सेशन। थैंक यू सो बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इससे किसी ना किसी का भला ज़रूर होगा। मच। ज़रूर सोसाइटी के अंदर जो टैबू है उससे बाहर निकलेंगे लोग। इंशाल्लाह। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ज़रूर इंशाल्लाह हम एक इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत थैंक शुक्रिया यू। भाई, अल्लाह थैंक यू, हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।